एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए क्लास 11 अकाउंटेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम 2022-23 के लिए दोस्तों क्या होने वाले हैं। कुछ लोगों के फाइनल एग्जाम दिसंबर में है, इसी मंथ में है, कुछ के जनवरी में है, कुछ के फरवरी में है और कुछ के तो मार्च में भी है। आना क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है क्लास 11 अकाउंटेंसी के लिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात होगी सिर्फ इसी के बारे में। नो बकवास, सिर्फ वही बात चलेगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों। आप है अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों। शुरू करते हैं आज के सफर को। सबसे पहले दोस्तों पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं। अकाउंटेंसी का जो पेपर पैटर्न हो सकता है, जो कि होना चाहिए, बोर्ड से पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है इस साल और उम्मीद है सब स्कूल उस पेपर पैटर्न को जरूर फॉलो करेंगे। उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 मार्क के 20 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको, 3 मार्क के 6 क्वेश्चन, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन और फाइनली 6 मार्क के 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 80 मार्क्स के पेपर में आपको मिलेंगे 34 क्वेश्चंस, ध्यान रख के चलेंगे। और इंटरनल चॉइस हर सेगमेंट में मौजूद है, चाहे सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, सेक्शन डी हो, सबके अंदर इंटरनल चॉइस दी जाएगी। किसी में 2, किसी में 3 इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर श्योर। आप आराम से चूज कर सकते हैं कि आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो कौन से वाला अटेम्प्ट करना है, आप आराम से सोच समझ के चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं सबसे पहली यूनिट जिसका नाम है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सिलेबस आपके सामने आ रहा है। आज मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, बात चलेगी, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों। सिलेबस आपके सामने आ रहा है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखना चाहे सिलेबस को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। सबसे पहला मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को इसे 4 याद कर लेना। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अकाउंटेंसी क्लास 11 की प्लेलिस्ट है यार, बहुत अमेजिंग थ्योरी उसमें डिस्क्राइब करी गई है। बहुत जल्दी न्यूमेरिकल भी कराएंगे यार, आपको टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एनी 4 आप कर सकते हैं। टू एडवांटेज टू लिमिटेशन के रूप में भी कर सकते हैं, तब भी आपका फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बताना है आपको, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हिंदी में भी आपको ये सब डिस्प्ले करा गया है। पिछली बार बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए। बेटा आपके सामने सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। कहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा, लेकिन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आप आराम से क्वेश्चन को सुन लीजिए और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब भी आप आराम से अपनी बुक में इन सारे टॉपिक को बहुत ईजिली ढूंढ सकते हैं। यह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लेखांकन का अर्थ, लेखांकन के उद्देश्य, आप आराम से इन सब टॉपिक को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। आ गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सिलेबस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें आपकी डेफिनेशन आने वाली है। किस किस की? सबसे पहले डेफिनेशन कैपिटल, टाइप्स ऑफ एसेट्स, डेटर्स एंड बीआर का मीनिंग, क्रेडिटर्स एंड बीपी का मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट, डिफरेंस आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब के सब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। छोटे छोटे हैं, आप इस चैप्टर की वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत अमेजिंगली आपको डिस्प्ले करा गया, समझाया गया। ये सबके सब टॉपिक आपके सामने दोस्तों हिंदी में आ रहे हैं। निम्नलिखित परिभाषित करिए, इनको आप बहुत 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 अच्छे से करके जाएंगे, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलने वाला है, अच्छे से करेंगे दोस्तों। चैप्टर 3 जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब यूनिट 1 में चल रहे हैं हमारे। इसमें आपके सामने सिलेबस ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है, एक्यूरल कंसेप्ट क्या है। ये 3 कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादातर पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए थे, अभी भी पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कैश बेसिस वर्सेस एक्यूरल बेसिस में क्या फर्क है, और 3 एडवांटेजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपको पता होने चाहिए। ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का दोस्तों सारा का सारा पार्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। हिंदी में भी आपके सामने सब डिस्प्ले हो रहा है, आप आराम से इनको देखना चाहें
देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए स्पेशली दोस्तों लेकर आए हैं हम लोग। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, क्लास 11th और 12th के ऑलमोस्ट सारे कॉमर्स से रिलेटेड सैम्पल पेपर दोस्तों आपको हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप आराम से इन सब सैम्पल पेपर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए सैम्पल पेपर। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल पेपर के कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिनमें आपको बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स को कैसे सॉल्व करके सिखाया गया है, वो भी आपको काफ़ी फायदा देंगे। आप अगर उनको बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट यूनिट दोस्तों, यूनिट 2 आपके सामने आ चुकी है। यूनिट का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिलेबस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग सिलेबस को देखना चाहें देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दोस्तों। आगे आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का सुटेबल क्वेश्चन, एक्यूरेट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट आपको हर हाल में करके जानी है, या किस किस टाइप की एंट्री आपको मिल सकती है, वो आप सुन लीजिए। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों 1 मार्क के अंदर भी। इसके अलावा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस है, पर्सनल अकाउंट किस किस टाइप के होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं, और जर्नल एंट्रीज में जब आप करेंगे जर्नल, ऑब्वियस ही बात है आनी है यार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी काम आएगी, जर्नल पोस्टिंग में भी आएगी, लेजर पोस्टिंग में भी आएगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, दिस इज द हार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री आ सकती है दोस्तों, बैड डेट से रिलेटेड, बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड, क्लेम फॉर इंश्योरेंस, गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, लेस ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री आपको आनी चाहिए, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, ओपनिंग एंट्री, जीएसटी एंड इट्स सेटलमेंट। इन सब की जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। जीएसटी वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आती है, और सेटलिंग एंट्री वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे आप लोग। इसके अलावा कैश बुक विद बैंक कॉलम, जिसमें कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक इन हैंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल और ऑफिस यूज। ये कैश बुक आपको बहुत अच्छे से करके चलनी है, बैंक कॉलम वाली। इसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे दोस्तों। हिंदी में भी आपके सामने सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। लेखांकन समीकरण, पूंजी का अंतर, आहरण का अंतर, लाभ हानि पर बेचा गया माल, ये सब आपके सामने हिंदी में बहुत अच्छे से डिस्प्ले करा गया है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करे हैं ताकि आप लोगों को हिंदी में सब का सब अवेलेबल करा पाऊँ। पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं जानता हूँ, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबी बने। आपके सामने है, आप आराम से बेटा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसी में हमारा बैंक कॉलम के साथ कैश बुक, जो कि मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे, और इसमें क्या क्या आता है वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारी यूनिट 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेजर, फॉर्मेट, पोस्टिंग, जर्नल, सबसे ये सब आता है इसमें। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, जर्नल एंट्री को कैसे आप लेजर में पोस्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका 3 to 4 मार्क के अंदर। और इसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है, आप इसको कैसे, खातों का संतुलन कैसे बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा यही यूनिट चल रही है दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या रहेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करी गई तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन होगा, और आपको एंट्रीज को रिवर्स करके, आपको पता ही बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए उसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा न्यूमेरिकल में। अब सिंपल भी आ सकता है और थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। थ्योरी में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है, बीआरएस क्या होता है और बीआरएस क्यों प्रिपेयर करा जाता है, इतना आप लोग करके जाएंगे। हिंदी में आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप लोग अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेप्रीशिएशन, वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, थियोरेटिकल बेस पर। न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे, दो ही मेथड है, दोनों आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पता होने चाहिए, कोई से 3 कॉजेज आप अच्छे से करके जाएंगे। या फिर आपको स्ट्रेट लाइन वर्सेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का डिफरेंस मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सरल लेखा पद्धति या हास्यमन संतुलन विधि के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं आपके, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। ये आपके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। थ्योरी में मिल सकते हैं और न्यूमेरिकल आपको ऑब्वियस ही बात है आना ही आना है, आपको पता है डेप्रिसिएशन से, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। कोशिश या चांसेस रहेंगे आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, इसके आने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिजर्व, जिसमें आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। इसमें एक ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व। ध्यान रखे चलेंगे, पूंजी व राजस्व रिजर्व के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग प्रोसेस अगेन और ट्रायल बैलेंस। आपके सामने यहाँ पे सिलेबस आ रहा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका व्हाई ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। और दूसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, एरर के कितने कितने टाइप्स हैं आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से करेंगे डेफिनेटली आपको फायदा मिलने वाला है। हिंदी में डिस्प्ले करे गए हैं और आपके सामने आ रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। भाई जिसने जनरल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करा है उसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपको। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए, कैसे करी जाती है आपको पता होना चाहिए। उसमें अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग वाली सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, इसको बहुत अच्छे से आपको करके चलना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज़ कब होता है और कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। हिंदी में भी डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट एंड सिंपल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर इसमें से आना ही आना है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। सिलेबस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या है। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों में क्या फर्क है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में दोस्तों आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और जो आपकी एडजस्टमेंट्स रहती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे चलेंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या रहता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या रहता है, एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम का क्या रहता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैनेजर कमीशन और लॉस बाय फायर, इन सब के ऊपर आपकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट होने वाली है, या मुझे लगता है कि सबके स्कूल में इन्हीं कुछ टॉपिक पर एडजस्टमेंट रहेगी। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका क्वेश्चन आएगा तो इन पर आपको मैक्सिमम एडजस्टमेंट मिलने वाली है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और बताएंगे कि आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छे से करके आने वाले हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत अमेजिंग हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हों और 12th क्लास में मिलेंगे दोस्तों आपको और अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।